हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज से हम ये सीटेट के क्वेश्चन पेपर को एक एक करके सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? तो ऑप्शन बताइए। ऑप्शन नंबर ए, विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है। ऑप्शन नंबर बी, यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर 3, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। ऑप्शन नंबर डी, विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है। तो इसमें बताइए कौन सा वाला सही है? इसमें हमारा सी वाला सही है। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है? ऑप्शन ए, पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं, वह क्यों। ऑप्शन नंबर बी, भारत के 10 राज्यों के नाम बताओ। ऑप्शन नंबर 3, 2 से 10 तक पहाड़े लिखो। ऑप्शन नंबर डी, दी गई कविताओं का सुस्मरण करके वाचन करूं। तो इसमें हमारा कौन सा वाला सही रहेगा? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए, पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या क्या खाते हैं वह क्यों। इसमें बच्चे का चिंतन का विकास होगा, वो सोचेगा तो बताएगा अलग अलग देश में अलग अलग जगह पर क्या क्या खाते हैं। तो इसमें हमारी क्रिएटिव थिंकिंग होगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है? ऑप्शन ए, विकास की निरंतरता पर। ऑप्शन नंबर बी, विकास की अनिरंतरता पर। ऑप्शन नंबर 3, विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक। या ऑप्शन नंबर डी, विकास प्रक्रिया संबंधित वातावरणीय कारक। तो इसमें हमारा बी वाला सही रहेगा, विकास की अनिरंतरता। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है? ऑप्शन नंबर 1, पारिवारिक सामाजिकरण। ऑप्शन नंबर बी, समकक्षी संबंधों। ऑप्शन नंबर 3, सांस्कृतिक मूल्य। ऑप्शन नंबर 4, बच्चों का आत्मसम्मान। तो इसमें बताइए कौन सा वाला सही है? इसमें हमारे चारों ही सही हैं। पारिवारिक सामाजिकरण भी जरूरी है, समकक्षी संबंधों, सांस्कृतिक मूल्यों, बच्चों का आत्मसम्मान। इसमें हमारा सी वाला ठीक रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हमारी होती है 2 से 7 वर्ष तक की। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, प्रतिलोमिक चिंतन। ऑप्शन नंबर बी, प्रतीकात्मक खेल। ऑप्शन नंबर सी, अनुक्रमित वर्गीकरण। ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें हमारा इसका ऑप्शन हमारा बी वाला ठीक रहेगा, प्रतीकात्मक खेल। क्वेश्चन नंबर 6, एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है और वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जीन पियाजे द्वारा सुझाए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर पर अंकित करता है? ऑप्शन नंबर ए, संवेदी गामक अवस्था। ऑप्शन नंबर बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर 3, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर 4, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें बताइए हमारा कौन सा वाला सही रहेगा? इसमें हमारा दूसरा वाला सही रहेगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोहल वर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है? ऑप्शन ए, नैतिक विकास के चरणों के स्वरूप सार्वभौमिक होता है। ऑप्शन नंबर बी, नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है। ऑप्शन नंबर सी, नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, यह संपूर्ण रूप से वातावरणीय कारकों पर निर्भर होती है। ऑप्शन नंबर डी, नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर है।
तो बताइए इसमें हमारा कौन सा वाला सही है? इसमें हमारा पहला वाला सही है। नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए अध्यापन और मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर बी केवल अध्यापन, ऑप्शन नंबर सी केवल मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर डी प्रवाही बौद्धिकता की पहचान। तो इसमें बताइए हमारा कौन सा वाला सही है? इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, अध्यापन और मूल्यांकन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक विशिष्ट संप्रत्य को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? ऑप्शन ए अवलोकनात्मक अभिगम, ऑप्शन नंबर बी पाठ, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्वात्मक अधिगम, ऑप्शन नंबर डी अनुकूलन। तो इसमें हमारा कौन सा वाला सही है? ऑप्शन नंबर बी पाठ। शिक्षिका बच्चे को पाठ मतलब कि इसके फोल्डिंग पाठ हमारा होता है बच्चे को कुछ बता करके कुछ बच्चे को समझाएं, कुछ बच्चा खुद अपने आप से करे, जैसे कि हिंट देना बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है? ऑप्शन ए निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता, ऑप्शन नंबर बी भय मुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, ऑप्शन नंबर 3 विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देना, ऑप्शन नंबर डी अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना। तो इसमें हमारा कौन सा वाला सही है? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही है, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11, यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धिलब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक ना करे, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए अध्यापक के लिए असुविधाजनक है, ऑप्शन नंबर बी यह विद्यालयों के लिए असुविधाजनक है, ऑप्शन नंबर 3 यह बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतः सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देते, ऑप्शन नंबर डी बुद्धिलब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर चौथा ही सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है, क्योंकि ऑप्शन ए यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है, ऑप्शन नंबर बी यह सामान्य बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है, ऑप्शन नंबर 3 यह तारक विद्यार्थी ही बनाने में मददगार है, ऑप्शन नंबर डी यह व्यवहारिक बौद्धिकता के बढ़ाने में मददगार है। तो इसमें हमारा कौन सा वाला सही है? ऑप्शन ए यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 1.5 से 2.5 साल की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चरित द्विशब्दीय उच्चारणों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वाचन का अधिविस्तारण, ऑप्शन नंबर बी तार प्रेषित वाचन, ऑप्शन नंबर 3 नववाद या ऑप्शन नंबर डी बकवाद। तो इसमें हमारा आएगा तार प्रेरित वाचन, ऑप्शन नंबर बी टेलीग्राफिक स्पीच। क्वेश्चन नंबर 14। एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा? ऑप्शन ए अध्यापकों द्वारा मननशील जर्नल का इस्तेमाल, ऑप्शन बी स्वमूल्यांकन एवं समकक्षी मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर सी केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय, ऑप्शन नंबर डी
विद्यार्थियों को पोर्टफोलियो तैयार करना। तो इसमें हमारा नहीं पूछा है, तो इसमें हमारा कौन सा वाला सही है? सी वाला। केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय। गलत पूछा है तो गलत हमारा यही वाला है। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है? ऑप्शन ए कक्षा में समानता, ऑप्शन बी शिक्षा में साम्यता, ऑप्शन सी सुविधा वंचित समूहों के प्रति सहानुभूति, ऑप्शन नंबर डी विशेषतः सुविधा वंचित समूहों के लिए व्यावसायिक। तो इसमें बताइए कौन सा वाला सही है? इसमें हमारा ऑप्शन बी वाला सही है, शिक्षा में साम्यता, इक्विटी इन एजुकेशन। फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है, इसकी वजह क्या हो सकती है? ऑप्शन ए स्वलीनता, ऑप्शन बी गणितीय वैकल्य, ऑप्शन सी आलेखीय वैकल्य, ऑप्शन डी पठन वैकल्य। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, गणितीय वैकल्य। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एक समावेशी संस्था में एक श्रव्यबाधित विद्यार्थी की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी? नहीं का बहुत ध्यान रखना चाहिए, इसमें नहीं पूछा है। तो ऑप्शन ए वीडियो चलचित्रों के प्रदर्शन में उपशीर्षकों का इस्तेमाल, ऑप्शन बी पढ़ाते हुए अभिव्यक्तिगत शारीरिक गतिविधियों और संकेतों का इस्तेमाल, ऑप्शन नंबर सी मौखिक संप्रेषण के साथ साथ शाब्दिक चित्रित संप्रेषण का इस्तेमाल, ऑप्शन नंबर डी संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला सही है बताओ? इसमें नहीं पूछा है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही है। फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 19। निम्नलिखित में से किस कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूहों के प्रति गणित गूढ़ पूर्वाग्रहों को उजागर कर सकता है? ऑप्शन ए लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी अध्यापक की निपुणता उन्मुखी अभिप्रेरणा शैली को प्रोत्साहित करता है, ऑप्शन नंबर सी अधिगम कठिनता अनुभव करने वाले बच्चों के लिए यथोचित समावेशन करना, ऑप्शन डी बच्चों को शिक्षा प्रणाली के यंत्रवादी पहलुओं का परीक्षण, प्रतिरोधक और चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही है, लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 20। कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए? ऑप्शन ए विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन के, ऑप्शन नंबर बी मौखिक खोज और सोच को बढ़ाने के, ऑप्शन नंबर सी परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने के, ऑप्शन नंबर डी अभिसारित सोच सीखने के। तो इसमें बताइए हमारा कौन सा वाला सही है? इसमें हमारा ऑप्शन बी वाला सही है, मौखिक खोज और सोच को बढ़ाने के। क्वेश्चन नंबर 21। एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है? ऑप्शन ए बच्चों के वार्तालाप द्वारा, ऑप्शन नंबर बी अध्यापक के संवेगों द्वारा, ऑप्शन सी बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा, ऑप्शन नंबर डी बाह्य रूप से
अधिरोपित अनुशासन द्वारा। तो इसमें हमारा कौन सा वाला सही है? एक तो बच्चों के वार्तालाप द्वारा, फर्स्ट एक ये वाला सही है, और हमारा दूसरा वाला अध्यापकों के संवेगों द्वारा, और ऑप्शन नंबर 3 बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा। तो ये हमारे 3 सही हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन में सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 22, बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है, निम्न में से कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन करता है? ऑप्शन ए, स्कूलों का अस्तित्व विद्यार्थियों के सामर्थ्य में विभेदीकरण करने हेतु है। ऑप्शन नंबर बी, बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतियों का संज्ञान नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वह विद्यालय की ज़रूरतों का अनुपालन नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, बच्चे योग्यता की कमी और निम्न बुद्धिलब्धि की वजह से असफल होते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतियों का संज्ञान नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, एक कक्षा में बच्चों की असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है? ऑप्शन ए, एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय बच्चों के भावात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। ऑप्शन नंबर सी, असफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी, भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते हैं। तो बताइए इसमें हमारा कौन सा वाला सही है? इसमें हमारा सी वाला सही है। असफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है क्योंकि ऑप्शन ए, इससे आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण होती है। ऑप्शन नंबर बी, इससे आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ जाती है। ऑप्शन सी, इससे बाह्य अभिप्रेरणा क्षीण होती है। ऑप्शन डी, इससे आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा दोनों क्षीण होती हैं। इसमें नहीं पूछा कौन सा तरीका नहीं है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही है, इससे आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से अभिलक्षणों का कौन सा दल उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है? ऑप्शन ए, सृजनात्मकता, प्रतिक्रियात्मक अनम्यता की कमी, अपसारी चिंतन। ऑप्शन बी, क्रियात्मक, जड़ता, सृजनात्मकता, अभिसारी चिंतन। ऑप्शन सी, प्रतिक्रियात्मक, अनम्यता की कमी, अभिसारी चिंतन और सृजनात्मकता। ऑप्शन डी, अपसारी चिंतन, क्रियात्मकता, जड़ता, प्रतिक्रियात्मक, अनम्यता। तो बताइए इसमें हमारा कौन सा वाला सही है? इसमें हमारा ऑप्शन ए वाला सही है, सृजनात्मकता, प्रतीकात्मक, अनम्यता की कमी, अपसारी चिंतन। तो ऑप्शन हमारा ए वाला सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षक के विद्यार्थियों की खासकर सुविधा वंचित वर्ग के सफलता एवं असफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने व अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चों के सीखने को बेहतर प्रभावित करती हैं। ऑप्शन बी, शिक्षक को कक्षा में बच्चों की स्वायत्तता पर काबू रखना चाहिए। ऑप्शन सी, शिक्षक को बच्चों की प्रतिस्पर्धा करने वह एक दूसरे से
बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक को ऐसे विद्यार्थियों को हर हालत में असफलता से बचने के लिए रणनीतियों में प्रशिक्षण देना चाहिए। तो इसमें बताइए हमारा कौन सा वाला सही है। 27 का हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चों के सीखने को बेहतर प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 28, शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित करती है। ऑप्शन ए, एक तय एवं निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करके। ऑप्शन बी, पुरस्कार एवं सजा का प्रयोग कर बच्चों को अनुशासित कर रखकर। ऑप्शन सी, बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों की क्षमता के आधार पर उनका विभेदीकरण करके एवं अलग अलग समूह बनाकर। तो इसमें बताइए कौन सा वाला सही है। ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला सही है, बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर। क्वेश्चन नंबर हमारा 29, क्या एक शिक्षक को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती न दे सके। ऑप्शन ए, हाँ, इससे विद्यार्थियों को शिक्षकों के आज्ञा पालन एवं आदर करने के मूल्यों की सीख मिलती है। ऑप्शन बी, हाँ, केवल ऐसा शिक्षक ही विद्यार्थियों को स्पष्ट मार्गदर्शन एवं यथार्थिक संज्ञानात्मक स्पष्टता प्रदान कर सकता है। ऑप्शन सी, नहीं, विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने में हिचकिचाते हैं जिसे उनकी सांप्रदायिक स्पष्टता में कमी रह जाती है। ऑप्शन नंबर डी, नहीं, आज के तकनीकी युग में शिक्षक विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में अप्रासंगिक है। तो इसमें बताइए कौन सा वाला सही है। 29 का हमारा सी वाला सही है, नहीं, विद्यार्थी इसे ऐसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने में हिचकिचाते हैं जिसे उनकी सांप्रदायिक स्पष्टता में कमी रह जाती है। क्वेश्चन नंबर 30, कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही करने चाहिए। ऑप्शन ए, हाँ, बच्चों की त्रुटियों को तुरंत संशोधन करना चाहिए। ऑप्शन बी, नहीं, बच्चों को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय से। ऑप्शन सी, गलत उत्तर हमेशा संज्ञानात्मक स्पष्टता की कमी को दर्शाते हैं एवं उन्हें हमेशा सुधारना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, बच्चे स्कूल में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आते हैं इसलिए उनके उत्तरों को तुरंत सुधारना चाहिए। इसमें बताइए कौन से वाला सही है। इसमें हमारा ऑप्शन बी वाला सही है, नहीं, बच्चों को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय से। तो आज तक के लिए भाई इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे मिलते हैं। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।